जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी ने देख लिया होगा, चेक कर लिया होगा। तो कल इवनिंग में ही एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें लिखी हैं, क्या प्रोसेस है और क्या आपका सिलेबस है, क्या चेंजेस हुए हैं। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और जैसा कि आपने देखा एसएससी जो भी नोटिफिकेशन निकाल रहा है, सीएचएसएल का हो गया या सीजीएल का हो गया, सभी में कुछ ना कुछ फॉर्मेट को उसने चेंज किया है, पेपर के पैटर्न को चेंज किया है। तो एमटीएस में भी उसने अपना ये कंटिन्यू रखा और यहाँ पे भी आपका पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस आया है। तो क्या चेंज आए हैं और क्या पूरा प्रोसेस रहेगा उसको हम ब्रीफली देख लेते हैं और जल्दी ही फिर हम इसके लिए क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे एसएससी के लिए। तो चलिए फिर नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है कि सबसे पहले फॉर्म भरेंगे। तो डेट्स क्या है उसकी, तो सबसे पहले देखिए, हाँ जी, तो स्टार्टिंग हो चुकी है आपकी कल ही, जैसे ही आपका आया था नोटिफिकेशन तो विंडो स्टार्ट हो गई थी अप्लाई करने की। तो देखिए डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 जनवरी से स्टार्ट हो गया आपका प्रोसेस और 17 फरवरी तक आपको अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है फॉर्म फिल करने का। फिर देखिए लास्ट डेट है आपकी 17 फरवरी। 17 फरवरी तक अपना पेपर आप जो भी अप्लाई करना है उसको अप्लाई कर लीजिएगा और कोशिश करिए कि आजकल 8-10 दिन के अंदर ही आप अपना पूरा फॉर्म सबमिट कर दें। फिर आपका दी है कि कब तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कब तक आप चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी डेट्स को बड़े अच्छे से देख लेंगे। चलिए भाई अगला देखते हैं कि पेपर हमारा कब होगा। पेपर होगा अप्रैल में आपका। तो अभी जनवरी है तो 3 महीने आपके पास लगभग हैं। तो अप्रैल में आपका पेपर होना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। चलिए तो एज लिमिट का थोड़ा देख लेते हैं। बच्चों को डाउट होता है कि एज लिमिट क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो देखिए एज लिमिट वाला सेक्शन आप लोग भी पढ़ लेना और यहाँ पे भी सुन लीजिए कि एज आपकी होनी चाहिए 18 to 25 ईयर्स, 18 से 25 साल के बीच में। और भी उन्होंने प्रिसाइसली दे रखा है 2 जनवरी और फिर 1998 इसके बाद और इससे पहले 1 जनवरी 2005 इनके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, ये डेट्स इंक्लूडेड होती हैं। इस डेट में या इन डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है तो आप इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो एमटीएस के लिए और हवलदार इन सीबीएन। तो एज लिमिट ये रहेगी। अच्छा, दूसरी जो एज लिमिट है 18 to 27 वो किसके लिए है? अगर आप सीबीआईसी में हवलदार की पोस्ट भरते हैं तो एज लिमिट आपकी वहां पर 18 to 27 है। तो आप देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में आपको भरना है और क्या आप उसकी एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। फिर एज के बाद हमारा आ गया, चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप लोग जानते ही होंगे कि एमटीएस का जो पेपर होता है वो 10th पास जो भी स्टूडेंट है वो एसएससी के पेपर को, एमटीएस के पेपर को दे सकता है। तो उसमें देखिए अगर आपका रिजल्ट 17 फरवरी 2023 से पहले आ गया, किसका? 10th का। अगर आपका 10th का रिजल्ट 17 फरवरी 2023 तक आ जाएगा तो ही आप एलिजिबल हैं इसका फॉर्म भरने के लिए एमटीएस का। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना। चलिए भाई आगे देखते हैं कि अप्लाई तो आप देख लेंगे अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन फी आपकी 100 रुपीज रहती है। नेक्स्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट आ गया है अब हमारा पेपर के बारे में कि पेपर हमारा किस तरीके से होगा, क्या उसका पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले देखिए जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये कि अभी तक आपका पेपर सिर्फ इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेजेस में हुआ करता था, लेकिन अब टोटल मिला के 13 लैंग्वेजेस में आपका पेपर होगा। काफी सारी रीजनल लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड किया गया है जैसे असमीज, बंगाली। तो चेक कर लेंगे आपको अगर इस लैंग्वेज में पेपर देना है तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, अब देखते हैं कि पेपर होगा किस तरीके से। तो देखो ऑनलाइन है सबसे पहली बात, तो पेपर कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। अब आपके पेपर में 2 सेशन होंगे या 2 पार्ट होंगे, या आप कहें अलग अलग दिन नहीं, सेम ही दिन एक ही साथ, पर 2 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा। देखिए पहला सेशन है जिसमें आएगा आपका मैथ्स और रीजनिंग। रीजनिंग और मैथ्स आपका सेशन 1 में आएगा और सेशन 2 में आएगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। अब ये सेशन कैसे होंगे? ये 45 मिनट्स के आपके सेशन होंगे। जैसे मान लीजिए आपका 9 बजे पेपर स्टार्ट हो गया तो पहले 45 मिनट मिलेंगे आपको इन 2 सेक्शन को सॉल्व करने के लिए और फिर अगले 45 मिनट मिलेंगे आपको इन 2 सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, मैथ्स और रीजनिंग में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 20
और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25 और हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। तो 20 इंटू 3 60, तो 60 और 60 नंबर की आपकी मैथ्स और रीजनिंग हो गई और 25 इंटू 3 75 की आपकी जीएस और इंग्लिश हो गई। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है नेगेटिव मार्किंग, कि नेगेटिव मार्किंग की क्या स्कीम है इस बार देखिए। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। जो सेशन 1 है रीजनिंग और मैथ्स, उसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मतलब सारे अटेम्प्ट करके आना। फिर नेक्स्ट देखो सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग है ऑफ 1 मार्क, मतलब 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है, सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये हो गया नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड। चलिए भाई आगे सिलेबस को हम लोग देख लेंगे, आप लोग अच्छे से देख लेना कि सिलेबस किस तरीके से है। सिलेबस में वैसे कोई चेंज नहीं आया है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आप लोग देख लेना, इसमें अलग से वीडियो बनाएंगे फिजिकल के लिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो मेन तो यही था आपका कि पैटर्न में क्या क्या चेंज हुआ है, तो एग्जाम पैटर्न को आप अच्छे से देख लें और जब भी किसी चीज का नोटिफिकेशन आता है तो एक बार अच्छे से आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया कीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी, अच्छा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देख लीजिए। आपकी टेंटेटिव वैकेंसी का मतलब है अभी ये टेम्परेरी है, फिक्स नहीं है, और जनरली जो वैकेंसीज है वो इंक्रीज ही होती हैं। तो अभी तक जो आई है वो 10,000 है आपकी एमटीएस में और हवलदार की है आपकी 529। तो लगभग 11,000 वैकेंसीज हैं, पिछली बार से भी काफी ज्यादा है। बहुत अच्छा मौका है आपके पास। अच्छा ये एमटीएस है 2022 वाला, इसके बाद 2023 वाला एमटीएस भी आपका इसी साल आएगा, जून में उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो 2 पेपर आपके एक साथ एक ही साल में होंगे, तो अच्छे से तैयारी अगर कर लेंगे तो दोनों में से किसी एक ना एक में होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और वैसे भी एसएससी के अभी सीएचएसएल का पेपर है, सीजीएल का पेपर है, तो तैयारी को फिर शुरू कर दीजिए अच्छे से। तो जल्दी ही हम मिलेंगे अनाउंसमेंट वीडियो के साथ, उसमें आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, कब से हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अच्छे से फॉर्म को फिल कर लीजिए और जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।